छोड़ बीजेपी की तरफ दौड़ रहे विधायकों को लेकर अब कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि किससे एंट्री पास लेकर इन विधायकों की पार्टी में हुई एंट्री और किसके इशारे पर यह नेता एग्जिट कर गए। कहां किसकी हुई चूक, किलेबंदी कहां हुई कमजोर, देखिए यह रिपोर्ट। अब तक कितने और कितने, इन दिनों एमपी की सियासत में हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि ये चुनाव का मौसम है या फिर दल बदल का सियासी मौसम। एक के बाद एक कांग्रेसी विधायक दल बदल कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के दल बदल के बाद कांग्रेस ने पार्टी में बड़े नेताओं को हिदायत दी थी कि कांग्रेसी विधायक के बीजेपी के संपर्क पर पूरी नजर रखें, लेकिन एक एक कर विधायक तो हाथ से ही छूटते गए। सबसे हैरानी की बात देखिए, अब तक दल बदल किए कुल 25 विधायकों में से सभी विधायक कांग्रेस के बड़े नेताओं के समर्थक हैं। जरा इस देश की जनता को समझाइए, ये किस राजनीति को आप लोग प्रश्रय दे रहे हैं और इस पर बड़ा गौरव कर रहे हैं कि अपना घर संभालिए, अपना घर संभालिए। आप जो है इस राजनीति से बाज आइए, ये देश के पतन की राजनीति बनेगी। इससे अकेला आप केवल लोकतंत्र का नुकसान नहीं कर रहे हैं, दूसरी दुनिया को आप भारत को गुलाम बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस में आखिर ये क्या हो रहा है। आपको कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट तो याद होगा, जो कमजोर संगठन की बात कह रहे थे। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस का हाल ऐसा ही है। दल बदल किए विधायकों पर गौर करें तो दिग्विजय सिंह समर्थक 2 विधायक इंदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल सिंह हैं, जबकि जीतू पटवारी समर्थक विधायक मुकेश चौधरी, मीनाक्षी नटराजन समर्थक विधायक हरदीप सिंह डंग, अरुण यादव समर्थक विधायक सुमित्रा देवी और नारायण पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आखिर चूक कहां हो गई। कांग्रेस के विधायक लगातार टूट रहे हैं, उनके अपने से छूट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं उत्तरदायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की भावना नहीं दिखाई पड़ रही है। अब इस पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी बदलने वाले अपने विधायकों पर घर में मंथन करने की बजाय पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने विधायकों की मंडी खोल दी है। हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप बीजेपी पर लग रहा है। डर और भय का इस्तेमाल करके एक मंडी जो है उन्होंने बना ली है, एक नीलामी जो हो रही है और बड़े पैमाने पर जो है विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और 35 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ रुपए तक जो है विधायकों की बोली लगाई जा रही है। तो ये हमारे जो लोकतंत्र है, हमारा जो प्रजातंत्र है, उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। परिवार था जिसका नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे थे और हमने 15 महीने तक इस परिवार को संभाल के हमने आगे काम किया। तो जो गए हैं, कर्नाटक में भी हुआ, देख रहे हैं, राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है, मध्य प्रदेश में तो कर ही दी उन्होंने कोशिश। ये इसका तो सवाल भी आपके, जवाब भी आपके। अब इस पर जुबानी जंग भी दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता आखिर क्या आरोप लगा रहे हैं, आप भी सुनिए। लोगों को जो है बच्चों को चॉकलेट दिखा दिखा कर बच्चा चुराने वाली जो राजनीति है, ये राजनीति से अब बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनियों को रास्ता दिखाई पड़ रहा है। जब आप अपने जो है देश के जनप्रतिनिधियों को इतना बिकाऊ बना देंगे तो बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग आकर जो है उन्हें खरीदना शुरू कर देंगे। इस राजनीति को पतन की राजनीति मानना चाहिए, जिस पर आप बड़ा गौरव कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी जवाबी हमले में बोल रही है, कांग्रेस में वंशवाद पुरानी बीमारी है। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व को लेकर कांग्रेस ने लगातार उपेक्षा हुई तो सबको पता है। इसलिए ये दौर कांग्रेस में नेता पुत्रों को सेट करने का है। उनके नेता पिता अपने पुत्रों की ढीलांचिन करने में लगे हुए हैं। निमाड़ में तो बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने तो निमाड़ में हुए धड़ाधड़ 2 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे, नेपा नगर से सुमित्रा देवी कासडेकर और मांधाता से विधायक रहे नारायण पटेल को लेकर इशारों ही इशारों में अरुण यादव पर निशाना साधा था। हाँ, यूपी से चल रहा है उनका, पेपर में भी आ रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनने में आया है कि यूपी से उनको बीजेपी से राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है।
और शर्त यही कि 2-3 एमएलए उनके जो यहाँ पर और है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी साइड में, उसको और वो बीजेपी ज्वाइन करा सके। जिन अरुण यादव जी या सचिन यादव जी का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो अरुण यादव जी की कोई पूछ परख तो उनकी पार्टी में खुद नहीं है। उनके पीसीसी पद से हटाने से लेकर अब तक अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मालवा निमाड़ में और कांग्रेसी विधायकों के विकेट गिर सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले चुनौती इस बात की है कि वो कैसे बैरिकेडिंग करके अपने विधायकों को रोक सके। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब चुनाव चढ़ता है तब नेताओं की जुबान फिसलती है, नीचे उतरती है, लेकिन सुवासरा में तो माहौल बनाने के दौरान ही जुबान संभल नहीं रही। सुवासरा में कांग्रेस ने मंत्री हरदीप सिंह डंग के खिलाफ बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा उछाला, लेकिन कांग्रेस का यह डंक मंत्री हरदीप सिंह डंग को ऐसा चुभा कि गुस्से में तिलमिलाए डंग की जुबान से निकला वो तीर कि लोग पूछ रहे हैं, ये क्या बोल गए मंत्री जी। मंदसौर की सुवासरा सीट पर आरोप प्रत्यारोपों में जैसे जुबानी जंग चली आ रही है, उसे लोग भी बड़ी हैरानी से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पब्लिक भी सोच रही है, नेता जो दिल कहेगा बोलेंगे, ना तोलेंगे ना सोचेंगे, बस बोलेंगे। इन तस्वीरों में कुछ शब्दों को ब्लर किया गया है, क्योंकि उसमें शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त गौर नहीं किया गया। सवाल है कि आखिर सुवासरा के संग्राम में क्या ये जंग जीत हार का फैसला करेगी। कांग्रेस ने इन दिनों मंत्री हरदीप सिंह डंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए वार किया जा रहा है। वार इस बात का कि दल बदल के मुद्दे को सीधे पब्लिक के द्वार ले जाएंगे, और इसके लिए सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त सोशल प्लेटफॉर्म से क्या हो सकती है। लेकिन अति उत्साह में भाषा ऐसी फिसली कि इस बार बवाल तो होना ही था। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर गद्दार शब्द का उपयोग किया जाना, मैं सोचता हूं कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। जनता ने उन्हें कांग्रेस के मैंडेट पे 5 वर्ष के लिए विधानसभा में भेजा था। अब वो बीच में पार्टी छोड़ के चले गए, जनता के साथ विश्वासघात कर लिया, दुनिया भर के आरोप उन पर लग रहे हैं। तो अब वहां क्षेत्र की जनता यदि कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर उनको गद्दार कहती है तो उसमें इनमें क्या आपत्ति है। दल बदल तो नहीं, लेकिन यहाँ विवादित बोल के दलदल में लगता है पार्टियां उतर गई हैं। एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ उछाला जा रहा है जो लोकतंत्र पर ही कलंक लगा रहा है। जब ऐसी बदजुबानी होगी तो इसका वोटर पर क्या असर होगा। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉर से खुद मंत्री हरदीप सिंह डंग को ऐसा डंक लगा कि वो तिलमिला उठे। तिलमिला तो उठे ही, और फिर उनकी जुबान से जो निकला उसने तो बवाल ही मचा दिया। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल ये बोलना कि है तो साबित करने तो बोल। अरे मंत्री जी रुकिए जरा, लेकिन मंत्री जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल ये बोलना कि है तो साबित करने तो बोल। अरे मंत्री जी आप क्या बोल गए। अब इस मामले से विरोधियों को हमला बोलने का एक और मौका मिल गया और जुबानी जंग में हमले तीखे हो गए। सुनिए जरा। विधानसभा में जाने वाले व्यक्ति को ऐसी घटिया भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता है। इस बात का कोई डीएनए हो रहा है कि कौन किसके बाद आप इतना क्यों तिल मिला रहे हैं। आखिर आपने गलती की है तो जनता बोलेगी, आपको फेस करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और आने वाले उपचुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता आपको गद्दार कह रही है वो सही है
या जिस तरह की भाजपा में जाने के बाद जिस मानसिकता और जिस संस्कार को आत्मसात करते हुए जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हो वो सही है। सुवासरा में लगता है विकास नहीं, बयान और बयान पर पलटवार ही मुद्दा बन गया है। वोटर भी सोच रहा होगा यहाँ तो जुबान का जो विकास हो रहा है उसमें तो उनके विकास का मुद्दा ही गायब है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई और दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश। जल, जंगल और जमीन, ये वो मुद्दे हैं जिन पर हमेशा होती रही है सियासत। तो क्या बमौरी सीट पर इस बार फिर जंगल का मुद्दा गरमाएगा? बमौरी सीट पर आदिवासी वोटर ही तय करता है जीत और हार। आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा क्या बनेगा चुनावी मुद्दा? कांग्रेस बीजेपी पर वनाधिकार पट्टे देने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो क्या जंगल से तय होगा बमौरी में जीत का रास्ता? जंगल वीरान है, पेड़ों की कटाई तेजी से हो रही है, हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। गुना जिले में अवैध वन कटाई का मुद्दा अब सियासी बन गया है। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि इसी गुना में आती है बमौरी विधानसभा सीट, जहां सबसे ज्यादा अवैध वन कटाई हो रही है। भूमाफिया और वन माफिया की सांठगांठ पर आरोपों और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वो जंगल माफिया है, जंगल राज जिसको कहते हैं, इसके कुछ लोग हैं जो वन क्षेत्र पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। वन विभाग वालों को जब सूचना मिली तो ये आए, हमारे रेंजर साहब, पूरी टीम आई वन विभाग की। इनके ऊपर पत्थर फेंकवाए गए बच्चों से और औरतों से, और एक महिला ने झूठी रिपोर्ट थाने में करा दी, जबकि ये तो अपना फर्ज निभा रहे थे। तो इसलिए मुझे आना पड़ा कि ये जो वन माफिया यहाँ सक्रिय है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। फतेहगढ़ क्षेत्र में डिगडोली, हमीरपुर, अजरोड़ा, पाठी, पाटन समेत ऐसे कई गांव हैं जहां जंगली क्षेत्र का बड़ा नुकसान देखा गया है। उसके बाद भी वन विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बमौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अब इस पूरे मामले को समझने के लिए बमौरी विधानसभा की तासीर को समझ लेते हैं, जहां आदिवासी वोटर है जिनकी जिंदगी इसी जंगल से शुरू होती है, जहां मवेशी को चराने के लिए जंगल ही जाते हैं। पूरी तरह से जंगल पर ही ये निर्भर होते हैं, और इन्हीं आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली। वो पट्टे बिल्कुल उनको मिलने चाहिए, जायज है उनकी पट्टे मिलना। लेकिन अगर आपको इसके बाद किसी को पट्टे देने हैं, आपको ये 5 दिसंबर 12 की जो तारीख तय है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बगैर उसके कैसे पट्टे दे देंगे आदिवासी को आप? केवल भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी राजनीति है। न उन्हें कभी कोई आदिवासियों के सुख चिंतक रहे, न उन्हें कभी आदिवासियों को ऐसी चिंता करी है। अब जरा इसे भी समझ लेते हैं, आखिर क्यों उपचुनाव में बमौरी विधानसभा पर अवैध वन कटाई का मुद्दा गरमा सकता है? तो इसके पीछे है आदिवासी वोटर, जहां कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने की राजनीति में जंगल माफिया वनों की अवैध कटाई कर वन की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। अतिक्रमण जारी। ये लोग दिन को जंगल काटते हैं
और रात भर हल चलाते हैं। कितनी जंगल काट दी? लगभग इनने 300 बीघा के करीब जंगल काट चुके हैं। अच्छा। और लगभग 100-200 बीघा में तो इनने फसल भी बो दी है। आपको क्यों आपत्ति? हमें ये आपत्ति कि हमारे मवेशी जंगल में चरने जाते हैं। हाँ। और ये लोग क्या है, जंगल को नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं। उसमें हमारे मवेशी भी नष्ट हो रहे हैं और हमारा जंगल मर गए हैं और हमारा जंगल नष्ट हो रहा है। नहीं, दवाई जो छिड़की है वो किस जगह पे छिड़की है? हमारे जंगल में छिड़की है। काई की दवाई है वो पेड़ों को नष्ट करने की, चारा मारने की। वहीं वनाधिकार पट्टों की चाहत में वनों की अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बमोरी क्षेत्र में लगातार अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वनाधिकार पट्टों का लालच देकर अवैध कटाई करवाई जा रही है। भूमि विवाद को रोकने के लिए सर किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है पुलिस? तो मैंने बताया ना आपको, अवेकनिंग प्रोसेस रहेगी। संयुक्त दल भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं इससे आपको पट्टा हासिल नहीं हो पाएगा। 2005 के पूर्व के पट्टे अगर कोई काबिज है इसको बोलो। पूरा मामला वनाधिकार पट्टे की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसकी आड़ में भू और वन माफिया प्रकृति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। वहीं पर्यावरण प्रेमी जंगल के सफाई से खासे नाराज हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े पुराना भारत पूरा जंगल पर आधारित था, लेकिन जंगल से ही हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती थी। घर के अंदर में मियार भी रखना है तो जंगल से लेनी। लेकिन पहले हमारे बुजुर्गों ने ये था कि एक को लेना तो उसकी पूजा करते थे और पूजा करने के बाद रस लगा देते, तब उसको एक को काटते थे। ये भाव था हमारे यहाँ। और सबसे बड़ा भाव ये था कि हम लोग कभी भी पेड़ को हमने भगवान का स्वरूप माना है। तो ये हम जागरण के माध्यम से जन जन में कहते हैं और हम कभी ये नहीं कहते दोषी बना के आपने जंगल काटा। जो भी हो बचाने की बात करो और आप कोशिश करो सब लोग बचाएं तो जंगल बच जाए। सियासत ऐसी ही है कि इस जंग में खुद चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह कूद गए हैं, जो खुद वन विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा करके वन भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए गए थे। और ये जो जंगल माफिया है ये समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ नाम हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम भी हम पुलिस में दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने 8-10 महीने पहले बयान दिया था कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ दोनों मिलकर भाजपा से टक्कर नहीं ले सकते। उन्होंने खुद ने दिया था बयान। अब तो बोल रहे कोई टक्कर में नहीं ना बमोरी में चुनाव। अब वो तो रोज बयान बदलेंगे तो उसका थोड़ी कुछ होगा। इस मामले में अब वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अब टकराव की स्थिति भी बन रही है। अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। वोटर को कुछ राह दिखाई नहीं दे रही है। बस वोटर तो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और वन माफिया पर सियासत जारी है। बमोरी से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।